Bismillahirrahmanirrahim. Myself Dr. Muhammad Shamul Haq, lecturer at Theory Department, RIFA International University. Today we will discuss about table preparation, which is very helpful before the rectal preparation on live animal. तो ये एक टेबल प्रिपरेशन से पहले अगर हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लें एक ये वाला टूल या ये वाला इवेंट, तो ये हमें लाइव एनिमल के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस लेक्चर के दौरान या इस डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान हम ये चेक करेंगे कि ऑर्गन्स की लोकेशन क्या क्या है और पोजीशन कौन कौन सी है, एनाटॉमिकली वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो ये ट्रैक हमारे पास टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, इसको पैल्पेशन के दौरान हम उसके पार्ट्स के नेम देखेंगे, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके। तो सबसे जो पहला पार्ट इसका होता है वो वल्वा होता है, फिर आगे उसके बाद वेजाइना होता है और नेक्स्ट सर्विक्स आता है। तो यहाँ पे लेकिन जो हमारे पास टेबल के ऊपर ट्रैक पड़ा हुआ है, इसके अंदर सर्विक्स से स्टार्ट हो रहा होगा ये, क्योंकि जो पीछे वाला ट्रैक होगा वो वेजाइना और दूसरा जो इसका एक्सटर्नल वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटेलिया थे वो स्लाटर उसमें ही वो उसको कट कर दिया जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारे पास सर्विक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। पहला पार्ट सर्विक्स आएगा, तो जहाँ तक इसके एनुलर रिंग्स या हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो होगी इसकी सर्विक्स। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का या डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका है कि इसको जो हार्डनेस या यहाँ पे सर्वाइकल रिंग्स फील हो रहे होंगे वो कहलाएगा इसका सर्विक्स। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो कहलाएगा फिर उसका यूट्राइन या यूट्राइन बॉडी। कंप्लीट हम यूट्रस बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक यूट्राइन बॉडी एंड नेक्स्ट जो है वो फिर यूट्राइन हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूट्राइन बॉडी जो है वो यहाँ से सर्विक्स के जो लास्ट सर्वाइकल रिंग से लेके बाइफ्रिकेशन तक जो हमें फीलिंग्स आएंगी, तो वो हमारे पास पार्ट होगा यूट्राइन बॉडी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूट्राइन हॉर्न्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ तक ये हमारे पास बाइफ्रिकेशन से लेके एंड तक जब ये ख़त्म हो रहे हैं ये यूट्राइन हॉर्न्स हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसका वो ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट जो है वो इसके लास्ट लेके इसके पार्ट से यूट्राइन हॉर्न के लास्ट टिप से लेके अप टू द ओवरी जाता है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात कर लें, ओविडक्ट के पार्ट्स की बात कर लें, तो आपको बारीक सी नाली एक नज़र आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। तो इसकी जो लास्ट वाली जो वो है लास्ट वाला जो पार्ट है उसकी अगर हम बात कर लें तो वो इसके तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ये नंबर 1 होगा इसका जो पहले वाला पार्ट या नियर टू द यूट्राइन हॉर्न, वो होगा इस्थमस। फिर नेक्स्ट होगा एम्पुला एंड लास्ट वन होगा इन्फेंडिबुलम, जो ओवरी के साथ अटैच होगा और जो रिस्पॉन्सिबल होगा एग को कैच करने के लिए वहाँ से ओवरी से। नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट होगा वो ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो होगा इस्थमस, जो सेकंड पार्ट है वो होगा एम्प्यूला और लास्ट पार्ट इन्फेंडिबुलम, जो नियर टू द ओवरी होगा। और जो रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ पे ओवुलेशन के बाद एग को कैच करने के लिए ओवरी से, ठीक है, वो फिर लेके आएगा इसको फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन साइट के ऊपर, फर्टिलाइजेशन साइट ओविडक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम एआई जंक्शन बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जहाँ पे फिर स्पर्म्स ट्रैवल करके आते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक आफ्टर एजैकुलेशन और आफ्टर इंसेमिनेशन। तो इधर से एग आएगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी इसके बाद। तो ये इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पार्ट्स थे। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लें इसके ब्रॉड लिगामेंट की, तो वो ब्रॉड लिगामेंट भी इसको पार्ट से स्टार्ट से लेके अप टू द ओवरी तक कवर कर रहा होता है। तो जो सबसे पहला पार्ट है इसका वो नियर टू इसके जो मैट्रियम या इसके जो यूट्रस के रिलेट कर रहा होगा वो कहलाएगा सबसे पहला मीजोमेट्रियम। फिर नेक्स्ट जो है वो कहलाएगा मीजोसाल्पिंक्स, जो नियर टू ओविडक्ट प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट उसके ओवरी के पास जो प्रेजेंट होगा उसको मीजो ओवेरियन बोलेंगे। ये 3 इसके पार्ट्स हैं जो इसको हैंग कर रहे होते हैं या सस्पेंड कर रहे होते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, रिप्रोडक्टिव होल ट्रैक को। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे जो ट्रिक होगा वो रेक्टल प्रिपरेशन के दौरान फीलिंग्स डेवलप करने के लिए आपको ट्रैक को सीधा और इसका जो उल्टा डायरेक्शन है वो सीधा करना आपको आना चाहिए। तो इसका जो अगर हम बात कर लें इसके डिफरेंशियल पॉइंट की, तो जब ये सीधा पड़ा होगा, इस वक्त सीधा पड़ा हुआ है ट्रैक, तो सीधा जब होगा तो जब इसको हम यहाँ पे फिंगर ले जाके पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको कोई भी पाउच फील नहीं होगा। लेकिन अगर ये उल्टा पड़ा होगा यहाँ पे, तो इस दौरान अगर हम इसको फील करेंगे तो ये पाउच आपके फिंगर के साथ स्टक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फीलिंग्स डेवलप करने के लिए ट्रैक को इसकी जो प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर पोजीशन है वो और इसको उल्टा करके हम चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसके ओवरी के स्ट्रक्चर्स की, तो ओवरी के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक फॉलिकल है और दूसरा कार्पस ल्यूटियम है। तो जो फॉलिकल है वो ओवुलेशन से पहले प्रेजेंट होता है और सॉफ्ट इन नेचर होता है, और जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम होता है।
जो इसकी लास्ट 2 स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है, मेट एस्ट्रस और डाई एस्ट्रस के अंदर। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं वो प्रो एस्ट्रस और एस्ट्रस की स्टेज में प्रेजेंट होगा। जो प्रो एस्ट्रस के अंदर ग्रोइंग फॉलिकल होगा और जो एस्ट्रस स्टेज है उसके अंदर मैच्योर फॉलिकल होगा, जो बाद में ओवुलेशन के बाद जो कन्वर्ट हो जाएगा ल्यूटिल टिश्यू के अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। तो जो फॉलिकल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनल सिक्रीशंस के लिए, जिसके अंदर एस्ट्रोजन एक स्पेसिफिक हार्मोन वो रिलीज़ करता है जो एस्ट्रस साइंस को एक्सप्रेशन भी पॉसिबल बनाता है। फिर नेक्स्ट जो कार्पस ल्यूटियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज़ के लिए, और जो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन है वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं उसको, या फिर वो डाई एस्ट्रस स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको रिलीज़ होता रहता है वहाँ से, जब तक कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट रहता है वहाँ पे। और इसके बाद जो अगर हम बात कर लें 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम जो स्पेसिफिक या पिक्यूलरिटी रखते हैं अपनी प्रेजेंस के साथ, वो एक सबसे पहले होता है वेजाइनल फॉर्निक्स, जो यहाँ पे वजाइना और सर्विक्स के दरमियान एक कैविटी बनती है, जो नेचुरल जो मेटिंग है उसके दौरान वहाँ पे सीमेंट डिपॉजिट होने के बाद कुछ देर के लिए स्टोरेज या टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है वहाँ पे। तो इसकी जो बात कर ले अगर हम, तो सर्विक्स जो है वो इसके जस्ट टिप के साथ अटैच नहीं होती, जो वजाइना के इसके पीछे जाके थोड़ा अटैच होता है, इस वजह से वहाँ पे एक पाउच या पॉकेट बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इंटरकार्नुअल लिगामेंट मिलेगा हमें एक, जो दोनों कार्नुआ को या हॉर्न्स को आपस में यूनाइट करता है, इसको हम इंटरकार्नुअल लिगामेंट बोलते हैं। तो जो इसको वो बाइफर्केशन को दोनों को आपस में एक जगह पे या बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है इसको यूनाइट करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे एक ओवेरियन बर्सा मिलेगा हमें, जो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नियर द ओवरी, जो ओवरी को कवर भी कर रही होती है और ओविडक्ट को सपोर्ट कर रही होती है इसके फंक्शन में। ये एक पाउच या पॉकेट बनेगी यहाँ पे नियर टू द ओवरी, जिसको हम ओवेरियन बर्सा बोलते हैं, जो हेल्प करती है उसको ओविडक्ट को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ओविडक्ट का हमने फंक्शन पहले देख लिया, ओवेरियन बर्सा में देख सकते हैं यहाँ पे पाउच या पॉकेट बन रही है यहाँ पे। तो ओवेरियन बर्सा हमने ओविडक्ट का फंक्शन देख लिया कि फर्टिलाइजेशन साइट है यहाँ पे, एम्पुलरी इस्मस जंक्शन के ऊपर टेक्स प्लेस होती है वो। अब इसके बाद एक और जो अहम पैरामीटर या अहम इवेंट हमारा होगा रेक्टल प्रिपरेशन के दौरान, वो बायोमेट्री होगा। बायोमेट्री जो है वो हम किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन की मेजरमेंट्स ले लें तो उसको बायोमेट्री बोलते हैं। तो बायोमेट्री वहाँ पे हम कोई स्केल ले जाके नहीं कर सकते, इसलिए हम फिर अपनी फिंगर्स को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं वहाँ पे। तो हम ये जो अपनी इंडेक्स फिंगर है इसकी लेंथ को ले लेंगे, पहले से मेजर कर लेंगे कितने सेंटीमीटर और कितने इंचेस है, और उसके बाद डायमीटर किसी चीज़ का लेना हो तो वो हम इसको राउंड करके अपने ये थंब और इंडेक्स फिंगर को, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इसका कितना डायमीटर है 2-3 पॉइंट्स के ऊपर। तो उस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका वहाँ पे कौन सा नॉर्मल मेजरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इसका जो डायमीटर है वो सर्विक्स का लेंगे सबसे पहले, जो यहाँ पे इस तरह से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको कैलकुलेट करने की। तो इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी ये फिगर मौजूद होगा ये वाला कि कितना प्रेजेंट है ये वाला। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसकी वो लेंथ की, तो लेंथ के अंदर आप ये वाली मोस्टली इंडेक्स फिंगर जो यूज़ करते हैं यहाँ पे आप इसको पहले होल्ड कर लेते हैं। तो उसके बाद या जहाँ तक आपको एनुलर रिंग्स या इसकी फोल्डिंग नज़र आ रही हैं वहाँ तक आप इसको मेजर कर लेते हो, जो उसकी लेंथ लेने के लिए सर्विक्स की। नेक्स्ट यूट्राइन बॉडी की लेंथ लेने के लिए आप कर सकते हैं, इनके लास्ट रिंग से लेके बाइफर्केशन तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप इसको यूट्राइन ट्रैक को इस तरह से फॉलो करते हो आगे जा सकते हो, इस तरह से आप उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सर्विक्स को होल्ड करने के लिए दो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट वेज़ या डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं टेबल प्रिपरेशन के दौरान भी। जो सबसे पहला मेथड होगा वो होगा आपको पल्पेशन के लिए सर्विक्स को होल्ड करना। तो वो आप इसको राउंड यूँ जब पल्पेट करते हैं ब्लाइंडली तो यूँ इस तरह से आपने होल्ड करना होता है। फिर जब इसको अपने एआई के लिए या आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसके लिए जब होल्ड करना होता है तो फिर आपको इसको इस तरह से 2 फिंगर्स के बिटवीन लेके तो आपका थंब जो है वो एक्सटर्नल ऑस के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। ये बेसिकली इसलिए हेल्पफुल है हमारे लिए जो एक्सटर्नल ऑस के ऊपर प्रेजेंट होना है इसका, कि जब आप रॉड क्रॉस करते हैं तो सम टाइम इसका जो विजाइनल फॉर्निक्स है तो आपका जो रॉड है सम टाइम स्टक हो जाता है या वहाँ पे जाके कंफ्यूज करता है आपको कि हमने सर्विक्स को क्रॉस कर लिया है। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो हमारे लिए जो एआई के लिए एआई के दौरान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान साइट ऑफ सीमेंट डिपोजिशन होती है वो होती है यूट्राइन बॉडी या फिर लास्ट रिंग्स ऑफ सर्विक्स। तो वहाँ पे उसको हमने सीमेंट को डिपॉजिट करना होता है। तो अगर हम बात कर लें इसकी नेचुरल मेटिंग की तो वहाँ पे सीमेंट की जो डिपोजिशन है या इजैकुलेशन जब बुल करता है तो वो वजाइना के अंदर करता है या एंटीरियर वजाइना के अंदर करता है। तो वहाँ पे फिर वो वजाइनल फॉर्निक्स के अंदर स्टोर होता है कुछ देर के लिए, फिर वो ट्रैवल करके आगे जाता है सीमेंट। तो इस तरह से ये जो रॉड क्रॉस करना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से।
तो इस तरह से हम उसको रॉड क्रॉस करना जो है वो टेक्निक इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो फिंगर्स हैं इसको होल्ड कर सकें। अब हम इसके वो यूट्रस की लेयर्स के नाम अगर हम देख लें तो वो 3 लेयर्स के नेम है इसके। सबसे पहला जो बाहर वाला वो पेरीमेट्रियम होता है, फिर उसके इंटरनल जो है वो मायोमेट्रियम होता है, फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम होता है। पेरीमेट्रियम इसकी आउटर कवरिंग का नेम है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी इंटरनल लेयर होती है वो मायोमेट्रियम होती है जो कंसिस्ट करती है मसल्स के ऊपर। फिर उसके बाद जो इंटरनल होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। जो मसल्स हैं उसके अंदर 2 मसल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल शेप और एक सर्कुलर शेप। जो हमारे जो बर्थ के प्रोसेस के दौरान या पार्चुरेशन के दौरान अगर एनिमल्स के अंदर बात कर लें तो वो हेल्पफुल होती है या कॉन्ट्रैक्शंस को पॉसिबल बनाती है, जो 2 लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं। फिर जो इंटरनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ सिक्रीशंस के लिए, जहाँ से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है PGF-12 अल्फा भी जो पॉसिबल होता है या वो अहम होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ल्यूटियोलाइसिस का रिग्रेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जो फिर बर्थ के प्रोसेस के दौरान भी होती है। जब बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है और जब साइकिल को रीस्टार्ट होना होता है 21 डेज़ के बाद जो बोवाइन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस दौरान भी वो रिग्रेशन होनी होती है जो PGF-12 अल्फा करवाता है, जो रिलीज़ हो रहा होता है डायरेक्टली एंडोमेट्रियम, जो वो ट्रैवल करता है फिर यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन वेन, यूट्राइन वेन और ओवेरियन आर्टरी के थ्रू, जो वहाँ पे जाके उसको रिग्रेशन कॉज कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो किसी भी ट्यूबुलर पार्ट के जो 3 लेयर्स या 3 उसके वो प्रेजेंट होते हैं पार्ट्स, जो सबसे पहला है वो सिरोज़ा है, फिर मस्कुलरस है, फिर उसके बाद सब मिकोज़ा और मिकोज़ा। ये सबसे जो आउटर टू इनर होता है। तो जो सिरोज़ा होता है वो आउटर कवरिंग किसी भी ट्यूबुलर पार्ट की है, स्पेशली अगर हम ये हमारा एक ट्यूबुलर पार्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी, तो सबसे जो बाहर वाली है वो सिरोज़ा इसकी कवरिंग होती है। फिर उसके इंटरनल जो वो मस्कुलरस है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है 2 लेयर्स मस्कुलरस की, मसल्स की हमने देखी कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर्स। फिर उसके बाद एंड वाली सेकंड लास्ट जो है वो सब मिकोज़ा होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद मिकोज़ा होता है जहाँ पे सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होता है जो मोस्ट इनर होता है। फिर उसके बाद किसी भी ट्यूबुलर पार्ट का इंटरनल ल्यूमन होता है जहाँ पे उसकी सिक्रीशंस और बाकी चीज़ें वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये हर ट्यूबुलर पार्ट की 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो इस ट्यूबुलर पार्ट को बनाती हैं और इसका फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इस तरह से एनाटॉमिकली प्रेजेंस होती है इनकी। तो ये हमारा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था इसका ट्रैक का। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी फिर वो 1 बाय 1 देखेंगे किस तरह से हमने वो करना है प्रोसीडर्स को मज़ीद। तो ये हमने ब्रीफली इसको एक दफ़ा देख लिया है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको कि 1 बाय 1 थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट किया जाए पार्ट्स को फंक्शनिंग के लिहाज से और उनके वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से, पल्पेशन के इम्पोर्टेंस के लिहाज से, जिसके अंदर हम प्रेगनेंसी को वो साइंस भी चेक करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कन्फर्मेटरी साइंस भी और सपोर्टिव साइंस भी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को पॉसिबल बनाएंगे। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।